क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि दोस्तों क्रेडिट कार्ड सिर्फ वही व्यक्ति यूज़ करता है जो फाइनेंशियली वीक है, जिनके पास पैसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड कंपनी जो होती है वो क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को ही जारी करती है, इशू करती है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, जो अपनी रेगुलर इनकम कमा रहे हैं और जो अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लायक हैं। तो इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न हैं उन सबको विस्तार से पॉइंट वाइज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसी कोई डिस्कशन कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आपकी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मैं CA सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्या है, किसे क्रेडिट कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के फ़ायदे, क्रेडिट कार्ड को वाइजली कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के होने वाले नुकसान। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अति हर चीज़ की माड़ी होती है, तो हमें इसे लिमिट में यूज़ करना चाहिए। इसके बाद में क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने से क्या हमें इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है या नहीं। और अंत में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि क्रेडिट क्रक्स ऑफ द वीडियो, मतलब इस वीडियो का सारांश क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक तरह का एक लोन फैसिलिटी होती है जो बैंक के द्वारा या क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा एक प्री डिफाइंड टाइम के लिए हमें या क्रेडिट कार्ड होल्डर को प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब ये एक तरह का ये लोन ही माना जाता है। और इस लोन के पीरियड में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो किसी भी तरह का आपको ब्याज नहीं देना रहता है। ये एक तरह से प्लास्टिक की मनी होती है। जैसे हमारा डेबिट कार्ड होता है दोस्तों, जिसे ATM बोलते हैं, वैसे ही हमारा क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड का यूज हम काफ़ी तरह की ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर शॉपिंग करने के लिए कर सकते हैं, और या हम कैश भी विड्रॉल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन कैश हमें विड्रॉल करना नहीं चाहिए दोस्तों। और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे ले सकते हैं, ये हम हर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी की उसकी क्या रहती है, ऑनलाइन वेबसाइट होती है, तो वहाँ पर जाकर हम अप्लाई कर सकते हैं, या उस बैंक में जाकर भी हम इसमें ऑफलाइन फॉर्म भर के हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। सबसे पहले तो एज रिक्वायरमेंट, क्योंकि दोस्तों एज रिक्वायरमेंट का मतलब नॉर्मली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 18 साल का एक व्यक्ति होना जरूरी होता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और कई बैंक तो इसको 21 साल तक भी मानते हैं कि 21 साल हमारी एज होगी तभी आपको हम क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। इसके बाद में दूसरी रिक्वायरमेंट जो होती है दोस्तों वो होती है इनकम रिक्वायरमेंट। इनकम रिक्वायरमेंट जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर आपकी इनकम होगी तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आपकी कोई इनकम ही नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उस क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरना है दोस्तों 1 महीने 1.5 महीने के बाद। तो जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ही चांसेस ज़्यादा होते हैं आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के। तो कम से कम 20,000 रुपये आपकी इनकम हो, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए इनकम हो आपकी 1 साल की, तो आपकी जो है चांसेस बनते हैं। क्योंकि ये मिनिमम है, बाकी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है दोस्तों कि आपकी कितनी इनकम हो, लेकिन आपकी जेन्युइन इनकम होनी चाहिए। ITR में जो कि शो होती है इनकम टैक्स की रिटर्न में, जितनी ज़्यादा बढ़िया ITR होगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे। इसके बाद में दोस्तों एक क्रेडिट स्कोर भी आजकल कोई भी कंपनी लोन देती है, बैंक लोन देता है तो क्रेडिट स्कोर देखता है आपका, जिसे कि सिबिल स्कोर भी बोलते हैं। मतलब ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि पिछला आपका रिकॉर्ड कैसा रहा है, पिछले जो आपने लोन लिए हैं वो टाइम पर भरे हैं नहीं भरे हैं। या इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका क्रेडिट कार्ड एक आपने ले लिया है वो सिबिल में बोल रहा है तो आपको नया क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि वो आपका स्कोर अच्छा कर देगा। तो आपको लोग 5-5, 7-7, 10-10 क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो आपका क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा, मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपका जो पिछला व्यवहार है कंपनियों से टाइम से भर रहे हो वो अच्छा होगा, तो आपको क्रेडिट कार्ड जो है इशू होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों बेनिफिट की, कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर ए पीरियड, जैसे हमने डिस्कस किया था, आपको 30 दिन तो कम से कम होते हैं, 30 दिन से लेकर 45 दिन तक आपको इंटरेस्ट फ्री, मतलब किसी भी तरह का 1 रुपये का भी ब्याज नहीं देना होता है। और उस लिमिट जो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उतना आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बेटर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें अगर हम, तो उसमें क्या रहता है कि अगर आपके
किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन करना है, आपने कोई सामान खरीदना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो क्रेडिट कार्ड से यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है, आपके जिस भी वेबसाइट से आपने यूज़ किया तो उसका स्टेटमेंट आप निकालेंगे या क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट निकालेंगे तो सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा कि मैंने कैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है। दूसरा इसके बाद में है हेल्प इन क्रेडिट स्कोर इम्प्रूवमेंट। जैसे कि दोस्तों अपने अभी डिस्कस की थी, इसकी रिक्वायरमेंट होती है क्रेडिट स्कोर की, सिविल जिसे स्कोर बोलते हैं, कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, कितनी भी अमाउंट का है, उसको टाइम से आप बिल भर रहे हैं, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छे से मेंटेन हो जाएगा और कल को कोई बड़ा लोन भी लेना चाहेंगे तो आप इजीली आपको मिल जाएगा। इसके बाद में इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज, मतलब इसको कभी भी यूज़ करना है आपका, मोस्टली तो वेबसाइट्स हैं जो आपका कार्ड की जो डेटा है उसका जो नंबर वगैरह सेव कर लेते हैं, सिर्फ आपको CVV डालना और OTP डालना होता है और हैंड टू हैंड पेमेंट हो जाती है और आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। सपोज करो आपने कोई दूसरे शहर में जाना है, आपने कोई लेन देन करना है, 1 लाख रुपए तो आप नगद नहीं लेके जा सकते, तो आप कार्ड लेके जाएंगे तो इसको इजीली यूज कर सकते हैं आप इसको। इसके बाद में रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह भी दोस्तों मिलते हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का अलग अलग कंपनीज के साथ में टाई अप होता है, तो उस कंपनी के ये वाउचर वगैरह, गिफ्ट कूपन, मूवी टिकट्स वगैरह भी आपको दे देते हैं। और जैसे एयरपोर्ट लंच फैसिलिटी, मतलब काफ़ी सारी फैसिलिटी अलग अलग क्रेडिट कार्ड अपनी तरफ से देते हैं। ये इंस्टेंट डिस्काउंट देखा जाता है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में, जैसे सेल वगैरह लगती है फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह वेबसाइट पर, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट 10% 15% तक डिस्काउंट देते हैं। जैसे कि 10,000 वाली चीज़ आपको सीधी ही 9,000 में मिलती है। और सेफ देन कैरी कैश, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि कहीं पे कैश नहीं लेके जा सकते आप, तो आप क्रेडिट कार्ड को लेके जाइए और वहाँ पे इसको यूज कर लीजिए बिना अकाउंट में आपके पैसे होते हुए भी। और इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था कि गिफ्ट कूपन वगैरह, वाउचर वगैरह मिलते हैं, तो ये देखिए कांग्रेचुलेशन CA सुमित शर्मा, तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों कि जो मेरा SBI का कार्ड है उन्होंने यहाँ में गिफ्ट वाउचर दिया था 500 रुपये का। उसके अंदर क्या रहता है कि हम उसको बिग बाज़ार के जो भी किसी शोरूम में हम खरीद सकते हैं, ये देखिए 500 रुपये का ये कूपन वगैरह देते हैं, तो आप उसको मतलब बिना पैसे इस कूपन को यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे पेमेंट नहीं करनी है, 500 रुपये आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे मैंने बात की थी इंस्टेंट डिस्काउंट की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन SBI क्रेडिट कार्ड, मतलब ये 12,000 रुपये का जो फ़ोन है इसमें आपको 1,200 रुपये कम हो जाएंगे डायरेक्टली, तो ये आपको 10,800 रुपये का पड़ेगा। कहाँ 12,000 का पड़ रहा था, कहाँ 10,800 का पड़ रहा है, तो ये इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आपको क्रेडिट कार्ड होगा तभी। इसके बाद में वाइज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड को कैसे आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, वाइजली यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड देती है कंपनी, मतलब आप 45 जैसे आपकी बिलिंग साइकिल है, इसमें बता देता हूँ मैं बिलिंग साइकिल, जैसे जिस पीरियड में आपका बिल बनेगा, मतलब अब एक एग्जांपल लेते हैं, 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का आप कोई भी लेन देन करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के उस लिमिट के अंदर, तो आपको उस महीना का ये पीरियड खत्म होने के अगले दिन आपका जो है वो बिल डेट होती है, मतलब आपका जो बिल जारी हो जाएगा 1 जनवरी को, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, और उसका जो आपने बिल भरना है वो 20 जनवरी को भरना है। मतलब कोई भी चीज़ का आप 1 तारीख को यूज़ करते हो तो उसका बिल 1 दिसंबर वाला बिल 20 जनवरी को भरना है, मतलब दिसंबर के 30 दिन दोस्तों आपके और 20 दिन जनवरी के, मतलब 50 दिन तक आप उस लिमिट को यूज़ कर सकते हो, उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कई बार तो लोग ऐसे भी करते हैं, किसी को देना होता है तो पहले यूज़ कर लेते हैं, उस 50 दिन की FD या ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जिससे कि शॉर्ट टर्म में अच्छा उसका रिटर्न मिल जाए, तो इस तरह से भी लोग यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास में 2 क्रेडिट कार्ड होते हैं, मतलब एक की बिलिंग साइकिल अलग है और एक ही अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो यूज़ कर सकता है कि जिसकी बिलिंग साइकिल अभी चल रही है या जिसका बिल लेट बनेगा उसको हम यूज़ करें ताकि हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में डिसएडवांटेज, जैसे कि हमने बात किया था नुकसान क्या है क्रेडिट कार्ड के, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान भी होते हैं दोस्तों। अगर आपने बिल पे करने में भूल कर दी है, अगर फॉरगेट कर गए हो आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से भरने पर, तो आपको दोस्तों 2.5% पर मंथ के हिसाब से, पर मंथ मतलब मंथली आपको इंटरेस्ट लगेगा, जो कि सालाना 30 से 40% तक रहता है अगर आपने टाइम से इसका क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा है तो। मतलब आप 1 दिन भी लेट हो जाते हो दोस्तों, जैसे मान लो, तो आपको शुरू से ब्याज लगेगा, जो आपका जिस दिन से आपने ट्रांजैक्शन की है तब से लेकर के जिस दिन भर रहे हो तब तक का। अगर आपका जैसे मैंने बताया था 20 जनवरी को बिल बनना है और आपने नहीं भरा है, ड्यू डेट है,
अगर आप 21 को भरते हो और ट्रांजैक्शन आपने 1 दिसंबर को कर दिया था तो पूरे दिसंबर का लगेगा और जनवरी के 20 दिन का लगेगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको मतलब 30 और 20 50 और एक दिन और हो गया तो 51 दिन का आपको ब्याज लग जाएगा। और जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि कैश विड्रॉल की फैसिलिटी भी देते हैं जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, लेकिन कैश विड्रॉल के ऊपर हैवी चार्जेस लगाते हैं दोस्तों। ये तो हमें अगर ज़रूरत नहीं है तो कैश विड्रॉल नहीं करना है क्रेडिट कार्ड से। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक व्यक्ति ने 100 रुपये क्रेडिट कैश निकाला था क्रेडिट कार्ड से और उसको 500 रुपये प्लस 18% GST 590 रुपये का उसको क्रेडिट कार्ड का मतलब चार्ज लग गया था कैश विड्रॉल कराने का। और इसके बाद में इसका नुकसान ये है कि दोस्तों नो कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग, जैसे हमने खर्च करना है तो उसको हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, CVV कोई बात नहीं भर देंगे बाद में, तो ऐसा करके हम यूज़ कर लेते हैं तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं दोस्तों। दूसरा फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में भी जैसे ये आजकल चलता है कि हमारे मित्र लोग होते हैं जो वो हमारा कार्ड मांग लेते हैं मुझे चाहिए और वो भरते हैं नहीं भरते हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है दोस्तों कि उन्होंने 12 महीने की एक EMI बनवा ली क्रेडिट कार्ड से, 1 भरी 2 भरी 3 भरी, फिर वो हमें पेमेंट नहीं कर पाते हैं टाइम से, तो लेकिन हमें तो भरनी पड़ती है, अदरवाइज हम नहीं भरेंगे तो हमारा सिविल खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है और आप मना नहीं कर पाते हैं और वो आपका यूज़ कर लेते हैं। और एक नुकसान दोस्तों इसमें यह है कि नो OTP इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, मतलब कोई बाहर के देश में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप इस कार्ड से तो आपको कोई OTP नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपकी पेमेंट हो जाएगी। ये भी एक छोटा सा इसका नुकसान है। और ये कह रहा है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब कर सकता है अगर आपने टाइम पे नहीं भरा है तो। जैसे आपको बताया कि अगर एक दिन भी आप लेट भरते हो दोस्तों अपना क्रेडिट कार्ड का बिल तो 51 दिन का ब्याज तो लगेगा ही लगेगा आपको, और लेकिन आपकी सिबिल स्कोर भी खराब हो जाएगी, आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो भी खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या भविष्य में आपको दोस्तों कोई भी कंपनी लोन नहीं देगी, कोई भी कंपनी नया क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगी इन फ्यूचर में, नो लोन इन फ्यूचर। तो आपको टाइम से बिल भरना बहुत ही जरूरी हो जाता है, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है। इसके बाद में क्रक्स ऑफ द वीडियो दोस्तों कि हमें कितने क्रेडिट कार्ड रखने चाहिए, हमें क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इसको यूज़ करते हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, लोग इसका काफ़ी बेनिफिट उठाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो इसका 50 दिन का क्रेडिट पीरियड हमें मिलता है उसको आप इजीली कहीं और इन्वेस्ट करके 50 दिन का ब्याज और शॉर्ट टर्म के अंदर इनकम कमा सकते हैं। तो आप चाहे 1 क्रेडिट कार्ड रखिए, 2 रखिए, चाहे 5 रखिए, एक तो उनको टाइम पे आपने बिल भरना है, उनका टाइम पे बिल आपको हर का अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग पीरियड होता है भरने का। तो आप क्या करें, आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी उस बैंक की लगा दें कि मतलब अपने खाते से ड्यू डेट के दिन अपने आप ही वो पैसा कट जाए। तो उसमें क्या आपका एक तो सिबिल खराब नहीं होगा, एक इंटरेस्ट वगैरह फालतू का नहीं लगेगा आपको। तो इसलिए आपको एक तो ऑटो फैसिलिटी लगानी, एक लेस क्रेडिट कार्ड जितने कम रखोगे दोस्तों उतना ही आपको नुकसान होने का, सिबिल बिगड़ने का, ब्याज लगने का खतरा कम रहेगा। तो और आपका मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा। काफ़ी सारे जो कार्ड होते हैं वो आपको दोस्तों AMC भी लगाते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि 500 रुपये से लेके 2000 5000 रुपये तक भी हो जाते हैं दोस्तों। तो ये भी तो आपको खर्चा लगता है साल का, तो ये भी आपका नहीं लगेगा। जितने कम कार्ड होंगे उतना कम खर्चा लगेगा आपके। इसके बाद में अपने को कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको इसको दोस्तों जो है यूज़ करना है। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मतलब जितनी आपकी इनकम है या जितनी आपकी बिल भरने की क्षमता है उतना ही आपको खर्च करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको यूज़ कर लिया जितना मैं लिमिट है सारा का सारा यूज़ कर लिया, 1 लाख रुपए की लिमिट है और आपकी जो सैलरी है दोस्तों वही सिर्फ 20,000 रुपये है, तो आप कैसे उसको बिल को भरेंगे। तो आपको अपनी कैपेसिटी के उसमें खर्च करना है और वाइजली यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 1 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको यूज़ करिए जिसका बिलिंग साइकिल चल रहा है और जिसका बिल ज़्यादा से ज़्यादा लेट बनेगा। इसके बाद में फुल अमाउंट पे करनी है दोस्तों। जब क्रेडिट कार्ड का बिल इशू होता है, जब 2 तरह की पेमेंट आती है, एक तो आती है फुल पेमेंट, एक आती है पार्शियल पेमेंट। तो आपको पार्शियल पेमेंट कभी नहीं करनी है दोस्तों, आपको हमेशा की हमेशा फुल पेमेंट करनी है। उससे क्या रहता है कि आपका चार्जेस वगैरह या कोई सिबिल बिगड़ने का खतरा नहीं रहता है। और आपको क्या करना है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल नहीं करना है। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, काफ़ी सारे चार्जेस ये लगा देते हैं। आप 100 रुपये निकालोगे तो 590 रुपये का चार्ज लग जाएगा। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है। तो आपको कैश नहीं निकालना है क्रेडिट कार्ड से। इनकम टैक्स का नोटिस कब आ सकता है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर अगर आप कैश के अंदर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिल भर देते हो
या कैश प्लस ऑनलाइन 10 लाख रुपए से ज़्यादा का बिल भर देते हो क्रेडिट कार्ड का। ठीक है दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैश के अंदर अगर आप 1 लाख से ज़्यादा का बिल भरते हो, जो कि आजकल बहुत ही ना के बराबर होता है, कैश में कोई बिल नहीं भरता है, बैंक में जाकर के ऑनलाइन ही बिल भरता है। कैश प्लस ऑनलाइन एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का बिल भर देते हो, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी है दोस्तों, वो जो ये इन्फॉर्मेशन है ये आपकी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगी कि इस व्यक्ति ने हमारा 10 लाख से ऊपर का बिल भरा है, तो आप इसको देख लीजिए। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या देखेगा कि आपकी ITRs देखेगा, आपकी पुरानी आपका रिकॉर्ड देखेगा कि ये व्यक्ति 10 लाख रुपए का बिल भर रहा है क्रेडिट कार्ड का, तो इसको इतनी इनकम या इतना इसको हो भी रहा है, ये पैसा कहाँ से लेके आ रहा है। अगर वो जस्टिफाई हो जाएगा दोस्तों तो ठीक है आपकी पुरानी रिटर्न्स वगैरह से। अदरवाइज क्या होगा, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इनकम टैक्स का नोटिस जारी कर देगा कि भाई साहब आप इस जो आपने बिल भरा है ये कहाँ से पैसा लेके आए हो, इसका सोर्स बताइए। तो आपको क्या है, दिक्कत हो सकती है। तो आपको यही आपको एडवाइस दी जाती है, कृपया अननेसेसरी आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करना है, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी रह गई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, हम ज़रूर उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।